हेलो। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ पोर्ट्रेट प्रोपोर्शन। जो हमारी पोर्ट्रेट क्लासेस हैं उसके लिए एक बेसिक्स ओवरव्यू हम देखने वाले हैं। कोई भी पोर्ट्रेट जो होता है उसके क्या क्या बेसिक हैं, जो फीचर्स हैं, आईब्रोज, नोज, लिप्स, ईयर, इन सब के क्या क्या फीचर्स हैं जो हर यूनिवर्सली जो फंडामेंटल्स हैं वो कभी चेंज नहीं होते। तो जो भी फीचर्स हम अभी डिस्कस करेंगे वो मोस्टली सभी पोर्ट्रेट्स पर अप्लाई होते हैं। तो वो हम डिस्कस करेंगे जो जो मेन फीचर्स हैं वो क्या क्या होते हैं। पहला जो हेड जो शेप है, ये जो पूरा हेड शेप है वो जनरली ओवरऑल ओवल शेप का होता है। वो एंड जो मैं एक बार वाइन चारकोल ले लेता हूँ, आपको इजी रेफरेंस के लिए आपको इजी शो होगा। जो हेड का जो पूरा शेप होता है वो जनरली ओवल शेप का होता है। इफ यू अप्लाई हियर, सो जो शेप है वो जनरली हेड की वो ओवल शेप की होती है। सो एज यू कैन सी, ये जो शेप है हेड की वो ओवल शेप की होती है। एंड जो पूरा जो फेस का जो पोर्ट्रेट का जो पार्ट है, अगर हम उसको 3 सेक्शन में डिवाइड करें, हेयर लाइन से आईब्रो तक, आईब्रो से नोज के बॉटम तक, एंड नोज के बॉटम से चिन के एरिया तक, तो ये जो सेक्शन है वो 3 जो हमारा हेड लाइन से एंड चिन तक है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। यही सेम हम 3 पार्ट्स में अपने पोर्ट्रेट में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो प्रोपोर्शन है वो मोस्टली सेम रहता है सभी पोर्ट्रेट्स में। एंड इसीलिए हम इसको बेसिक्स में हम इसको स्टडी कर रहे हैं, सो दैट जो हम आगे पोर्ट्रेट क्रिएट करेंगे उसमें जो ये प्रोपोर्शंस हैं वो हमको मेंटेन करनी पड़ेंगी। वैसे हमने ऑलरेडी 3 वेज ऑफ हाउ टू आउटलाइन एनी पोर्ट्रेट या फिर एनी ड्राइंग हमने देख लिया है, फ्री हैंड भी हम सीख चुके हैं। लेकिन ये जो प्रोपोर्शन है वो मोस्टली आपको जो प्रैक्टिस है वो उसमें इम्प्लीमेंट करना होगा, सो दैट जो आपकी स्किल है वो और ज्यादा डेवलप हो पाए। सेकंड, जो आईज हैं, जो जो कंप्लीट हेड है, यहाँ से यहाँ तक का, मीन्स जो कंप्लीट हेड पार्ट है जो कंप्लीटली, जो आईज है वो मोस्टली हाफ ऑफ द हेड पार्ट होती है। लाइक अगर हम यहाँ से यहाँ तक डिवाइड कर लें बॉटम तक, तो जो ये एरिया है यहाँ से यहाँ तक का और जो ये एरिया है वो इक्वल होता है। मीन्स जो हमारी आईज है वो हेड के सेंटर में लाई करती हैं। ऑल्सो जो आइस का जो इस एंड से इस एंड का और इस एंड से इस एंड का जो रेशियो होता है, वही रेशियो इस एंड से इस एंड का होता है। मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम होता है। हम हेड में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बेसिक्स के लिए और यहाँ पे सेंटर क्रिएट करते हैं। तो जो सेंटर में लाइन आएंगी, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का, तो बेसिकली ये 3 प्रोपोर्शन में हमने इसको डिवाइड किया है। और इस पोर्शन से इस पोर्शन तक का जो डिस्टेंस होगा इक्वल होगा इस प्रोपोर्शन से इस प्रोपोर्शन के डिस्टेंस में, ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस में। और जो हमारी आईज है वो जो स्पेस है, मीन्स जो यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का जो स्पेस है, जो सेंटर में स्पेस होगा वो इक्वल होता है। देन जो बॉटम है नोज का एंड जो बॉटम है ईयर का, वो मोस्टली लाई सेम प्रोपोर्शन में करता है। मान लीजिए इनका जो पोर्ट्रेट का हेड है वो हल्का सा नीचे स्लाइटली बेंड हो, तो जो पोर्ट्रेट में जो नोज का पार्ट है और जो ईयर का पार्ट है वो स्टेबल में लाइन एक लाइन में क्रिएट होगा। मीन्स लाई करेगा एक सेम लाइन पर। और मान लीजिए हम जो हेड है अगर हम सामने से देख रहे हैं, ये जो जो भी डिस्कशन हम बेसिक्स कर रहे हैं वो हम सामने से कर रहे हैं। जब हम सामने से किसी भी पोर्ट्रेट को ऑब्जर्व करते हैं, मान लीजिए जो हमारा मॉडल है उसने हेड अप किया हुआ है, तो ऑब्वियसली जो ये वाला पार्ट है ये थोड़ा सा पीछे जाएगा, जो हेड फोरहेड एंड आईज का पार्ट है। एंड जो ये जॉ एंड नेक का पार्ट है वो ज्यादा विजिबल होगा। तो वैसे ही अगर जब हम मोस्ट सामने से किसी भी हेड को देखते हैं एक परफेक्टली पर्टिकुलरली
पैरेलली हम ऑब्जर्व करते हैं तो जो नोज का बॉटम है, जो ईयर का बॉटम है, वो सेम लाइन पे एक सेम बेस पर लाई करेगा। एंड नेक्स्ट है जो विड्थ है नोज की, वो अप्रोक्सीमेटली सेम होती है जो विड्थ है आई की। मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक का होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि इसके डबल नोज हो जाएगी, लाइक यहाँ से यहाँ तक होगी, और जो नोज है वो यहाँ से यहाँ तक हो जाए। इतनी ब्रॉड नोज नहीं होगी। जो जनरली ओवरव्यू है, लाइक अप्रोक्स ये हम लेते हैं जनरली, जितने बेसिक्स हैं उसमें हम अप्रोक्स डिस्टेंस लेके चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक का होगा। जो नोज क्रिएट होगी वो इस प्रोपोर्शन में लाई करेगी। जो इस प्रोपोर्शन में हमारी आईज हैं, उसी प्रोपोर्शन में नोज लाई करेंगी। आल्सो ओके, सो अभी हम ओनली बेसिक डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है माउथ। तो जो माउथ का पार्ट है, जो इस जो ये लाइन क्रिएट होगी, वो जर्नली जो टिपिकली लाई करती है बिटवीन द नोज ऑफ बॉटम ऑफ द नोज एंड द चिन। तो चिन और नोज के सेंटर में माउथ की जो लाइन आएगी, जो लिप का जो मिड आएगा, वो यहाँ पर लाई करता है। अगेन सेम, अगर जो मॉडल है उसने अपने जो लिप पार्ट है वो क्लोज किया हुआ है, सो जो विड्थ यहाँ से यहाँ तक की जो आएगी, वो हल्की सी लिटिल बिट थोड़ी सी ज्यादा आएगी एज कम्पेयर टू दी आई पार्ट। सो एज यू कैन सी, यहाँ से यहाँ तक का जो, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, जो लिप जो माउथ का पार्ट होगा वो यहाँ से आएगा, मीन्स समवेयर हेयर। सो जनरली ऐसे मानते हैं कि जो लिप का पार्ट है, अगर जो मॉडल है उसके जो फेस फीचर्स हैं, अगर उसने अपना जो माउथ है वो क्लोज किया होगा और कोई भी इमोशंस नहीं है, मीन्स अगर वो स्माइल करेगा तो ऑब्वियसली जो माउथ का जो एरिया होगा वो ब्रॉड हो जाएगा। अगर वो नॉर्मल फॉर्म में है तो वो अप्रोक्सीमेटली सेम होगा इस आई के लाइक जो यहाँ से यहाँ तक का जितना भी आई का डिस्टेंस है, उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का होगा। जो एज है, वो एज जो क्रिएट होंगे वो स्लाइटली बाहर जाएंगे इस इन दो पॉइंट से। एंड देन जो हेयर लाइन है, वो हेयर लाइन मोस्टली डिपेंड करती है कि जेंडर और एज क्या है, जो हमारे जो फेस जो पोर्ट्रेट है उसका। सो जनरली जो मीडियम हम मानते हैं, वो ऑलरेडी हमने जैसे डिस्कस किया कि जब हम किसी भी फेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो पहली जो लाइन आएगी उससे जस्ट एक और सेक्शन में हेड क्रिएट होगा। मीन्स नोज से आईब्रोज का जो डिस्टेंस होगा, उतना ही हेड लाइन से और हेड के टॉप का डिस्टेंस क्रिएट होगा। ये जनरली है, ये डिपेंड करता है एज के फैक्टर पर। अगर कोई ओल्ड है तो उसका जो फोरहेड एरिया है वो ज्यादा होगा, जो उसके बाल हैं वो बैक साइड ज्यादा होंगे। समटाइम्स बाल ओनली साइड में बाल होंगे और मिड में बाल ना हो। सो ऐसे वो डिपेंड करता है पर्सनली ऑन पोर्ट्रेट। देन जो नेक का पार्ट है, नेक जो है उसको हम देखते हैं। जो जनरली मोस्टली जो मॉडल्स होते हैं, जो यंग एज मॉडल्स होते हैं, उनको उसका मैंने फोटो लिया है, क्योंकि जनरली ज्यादा उनको जो पोर्ट्रेट है उनमें अप्लाई जो हमारे जो फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक्स हैं इस प्रोपोर्शन के, वो ज्यादा लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ओल्ड एज में है या फिर कोई यंगर चाइल्ड है, तो उसके जो प्रोपोर्शन होंगे वो थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। जैसे जो नेक पार्ट है वो जो चिल्ड्रंस होते हैं उनका छोटा होता है, और कोई ओल्ड एज में है तो भी उनके छोटे होंगे। लेकिन जो ब्रॉड जनरली जो जितनी जॉ लाइन होती है यहाँ से यहाँ तक की, उतना ही नेक पार्ट यहाँ से हम क्रिएट करते हैं। लाइक यहाँ से नहीं क्रिएट करेंगे, हल्का सा और हम अंदर से स्लाइटली क्रिएट करेंगे। मीन्स जो जॉ लाइन यहाँ से शुरू होगी, यहाँ से जो जॉ लाइन शुरू होगी, वहीं से एक नेक पार्ट का की जो लाइन है वो शुरू होती है। कोई भी किसी भी पोर्ट्रेट को बनाने के लिए जो मेन प्रोपोर्शंस हैं, हमें ये जो प्रोपोर्शन मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए, इनको हमने रियलिटी में जब हम पोर्ट्रेट बनाते हैं तो इनका स्पेशली काफी ज्यादा ध्यान रखना होता है। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि फ्री हैंड पोर्ट्रेट कैसे बनाते हैं। उसी में
300 पोर्ट्रेट की जो आउटलाइन है वो कैसे करते हैं, तो उसी वे में हमको आउटलाइन करनी है। ये जो रेशियोज हैं उनको मेंटेन करना है। हम ये भले हम ग्रिड मेथड यूज करें, ट्रेसिंग मेथड यूज करें या फिर फ्री हैंड यूज करें, जो ये रेशियोज हैं, जिस रेशियो में हमको रेफरेंस फोटो में दिख रहा है या फिर कोई भी रेफरेंस में दिख रहा है, उसी रेशियो में हमें अपने जो पोर्ट्रेट हम क्रिएट कर रहे हैं उसी रेशियो में हमें उस पोर्ट्रेट को क्रिएट करना है। वो रेशियोज हमें मेंटेन करनी है सो दैट जो पोर्ट्रेट है वो उतना ही ज्यादा रियलिस्टिक बने जितना हमारी आईज उसे देख रही हैं। सो ये ऑब्वियसली ये सब कुछ सीखने में, प्रैक्टिस करने में आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। हम जो जितने भी बिगनर्स हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगने का लगेगा, और आई एम श्योर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब आप अचीव कर पाएंगे। कोई जल्दबाजी ना करें, आपका पैशन है, आपकी आर्ट है, आप ये स्किल है, इसको डेवलप होने में थोड़ा सा टाइम दीजिए, जल्दबाजी ना करें। और जो पेशेंस है वो आपको रखना होगा इसमें। अगर आपको सच में आर्ट पसंद है, आप पैशनेट हैं आर्ट की ड्राइंग के प्रति, सो आई सजेस्ट यू कि आप एक एक जो ऑब्जर्वेशन है, कोई भी पोर्ट्रेट है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करें फ्री टाइम में। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि कौन कौन से मेथड हैं जिनसे हम यूज टू हो सकते हैं चारकोल ड्राइंग के साथ। उसमें ऑब्जर्वेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें अपने माइंड को और अपनी आइज को ट्रेंड करना है एज सच कि जो 2D ऑब्जेक्ट है, जो 3D ऑब्जेक्ट है, उसको हम 2D एक प्लेन में देख सकें। उस प्लेन में पहले तो हमें उसकी लाइंस देखनी है, कौन कौन से कर्व, जो जो ये हेडलाइन का जो कर्व है, ये आईब्रो का जो कर्व है, ये जो कर्व है वो हमें पहले तो दिखने चाहिए। लाइक स्ट्रेट लाइन नहीं है कहीं, मोस्टली स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन होगी तो यहाँ पर होगी जो साइड ऑफ द हेड है। जो कर्व्स हैं वो हमें पहले, जो आउटलाइन है वो कर्व दिखने चाहिए। उस कर्व में जैसे ही आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, जब आपको कर्व्स एंड वो जो आउटलाइंस हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी पोर्ट्रेट में, वो आप जब आपको वो दिखने लगेगी, देन जो शेडिंग पार्ट है, जो वैल्यूज हैं, वो आपको देन उसमें फिल करनी है अपने ही इमेजिनेशन में। और ये जब तब हो पाएगी जब आप जितने भी प्रैक्टिसेस हैं जो हमने अभी तक थ्योरी पार्ट किया है उसको आप अपने डेली लाइफ में उसको अप्लाई करेंगे और उसको आप सीखेंगे। और जब आपका जो हैंड है, वो जो आपका माइंड है, वो इतना यूज टू हो जाएगा उन वैल्यूज से और उन आउटलाइन के टेक्निक से, तो आप अपने डेली लाइफ में उन सभी चीजों को देख पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये ब्रश है एंड इस ब्रश का मुझे सेम ड्राइंग क्रिएट करनी है। सो पहले इस ब्रश को क्रिएट करने के लिए एक मिनट में बैक साइड यूज कर लेता हूँ इसकी, सो दैट इट विल विजिबल टू यू क्लियरली। सो मान लीजिए ये ब्रश है, तो इस ब्रश को देखने के लिए पहले आपको हाइट देखनी होगी कि हाइट कितनी है, इसकी पर्टिकुलर शेप कितनी है। लाइक जो इसकी ये वाली शेप है जहां पर ब्रश का एरिया है, वो ब्रश का एरिया कितना ज्यादा एरिया ले रहा है एज कम्पेयर टू बॉटम। सो ये जो बॉटम का पार्ट है वो कितना ले रहा है। अब आई हैव पेंटेड दिस इन सेम रेशियो, बट ये जो रेशियो है वो इस रेशियो के लगभग डबल है। लाइक यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। सो मुझे थोड़ा सा ज्यादा ड्रॉ करना पड़ेगा। सो ये ये जो आउटलाइन हमने जस्ट अभी की है, इसको देख के इसमें क्रिएट किया है। वैसे ही आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मेरे पास एक और शेप है, ये वाइन चारकोल का बॉक्स है, हम इस बॉक्स को क्रिएट करते हैं। जैसे इसमें ज्यादा कुछ है नहीं क्रिएट करने के लिए, लेकिन फिर भी जो हमें विजिबल हो रहा है वो क्या विजिबल हो रहा है, वो एक आउटलाइन यहाँ से, मान लीजिए हम यहाँ तक शुरू करें, यहाँ तक, एंड देन स्ट्रेट लाइन क्रिएट होंगी। नाउ एक कर्व क्रिएट होगा, एक टॉप ऑफ द हेड एंड एक कर्व नीचे क्रिएट होगा। नाउ एक सेंटर में, और यहाँ पर हाईलाइट आपको दिख रही होगी, ये हाईलाइट हमको, अब ये जो आउटलाइन है हमने वो आउटलाइन क्रिएट किए हैं। यहाँ पर जो वैल्यूज हैं, अब हमें वो वैल्यूज अप्लाई करनी है जो हमने ऑलरेडी ग्रेडियंट डिस्कस किया था। अब वो ग्रेडियंट हमें अप्लाई करना है इस पूरे
ड्राइंग पर। सो पहले जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज होनी चाहिए वो होनी चाहिए इस कंपोजिशन को समझना कि हम जो ब्रश है उस ब्रश की शेप को, उस आउटलाइन को हम क्रिएट कर सकें पेपर पर। देन सेकंड स्टेप हमारा होगा उस वैल्यूज को क्रिएट करना। सो ये अलग अलग एग्जांपल से आप करके देखिए, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कई सारे मेथड्स, आप उनको अप्लाई करिए। और मैं आगे जो आने वाले लेक्चर है उन सब में हम सीखेंगे कि पोर्ट्रेट कैसे बनाते हैं, फाइनल स्टार्टिंग से लेके एंड तक स्टिल लाइफ ड्राइंग कैसे बनाते हैं। जो मेथड्स हैं वो सेम रहेंगे, जो थ्योरी है वो सेम रहेगी, जो फंडामेंटल्स हैं वो सेम रहेंगे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए पहले से अब तक। और जो मेथड्स मैंने आपको सिखाए थे जब हमने वैल्यू स्केल क्रिएट किया था, एक बॉल क्रिएट किया था 3D में सॉफ्ट स्मूथ पेपर पर और वैल्यूम सरफेस पर, जब मैंने जो मेथड सिखाए थे कि जो स्टेप सिखाए थे, पहला स्टेप क्या रहता है, ब्रश ड्राई ब्रश हम यूज करते हैं, मेकअप ब्रश हम यूज करते हैं चारकोल को अप्लाई करने में। सेकंड हमारा मोनो जीरो इरेजर से हम इरेज करते हैं। जो वैल्यू स्केल हमने जिस स्टेप में क्रिएट किए थे वही सेम स्टेप्स में हमको आगे जो भी पोर्ट्रेट होंगी, कोई भी ड्राइंग होगी, कोई भी लैंडस्केप है, सीस्केप है, स्टिल लाइफ है, वो सेम स्टेप्स से ही कोई भी ड्राइंग कंप्लीट होगी। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, बेसिक्स ऑफ पोर्ट्रेट प्रोपोर्शंस।